25,000 रुपए की अगर आपकी बजट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि 25,000 रुपए में आपको कौन से फोन्स एकदम बेस्ट मिलते हैं। सारे के सारे फोन्स वैल्यू फॉर मनी है, ऑलराउंडर है, जिनको आज मैं आपको रेकमेंड करूंगा। देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी सारे फोन्स थे, उनमें से हमने इन फोन्स को चूज़ किया है जिसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और बताइए कमेंट में कि भाई अगर आप 25,000 की रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आप कौन सा फ़ोन परचेस करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है Realme P3 Pro। एक अच्छा पैकेज है अंडर 25,000 रुपीज़। सबसे पहली चीज़ तो Snapdragon 7 Gen 3, ये चिपसेट काफ़ी बैलेंस्ड है और इसके थर्मल्स बहुत अच्छे, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और दूसरी चीज़ इसमें ग्लो इन द डार्क आपको ऐसी डिज़ाइन मिलती है। ये सब्जेक्टिव है लेकिन एक फीचर है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी क्वाड कर्व डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम है, 1.5K AMOLED 120 हर्ट्ज़ की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है और साइज़ भी बड़ी है 6.8 इंच की। बाकी LPDDR4X और UFS 3.1 मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी ब्रांड्स LPDDR4X UFS 2.2 पे अटकी हुई है, पर यहाँ पर UFS 3.1 तो आपको एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ 6000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी चार्जिंग दोनों अच्छी है। और 50 का कैमरा है जिसमें Sony IMX896 सेंसर अच्छा है, OIS के साथ है लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं है और 16 की सेल्फी है। तो यहाँ पर कैमरा दोस्तों अच्छा है, दिन में खास करके आप अच्छे फोटोज निकाल सकेंगे। और Android 15 है, Realme UI 6 है, ये चीज़ अच्छी है लेकिन काफ़ी सारे एड्स ब्लोटवेयर से तो आपको थोड़ा सब कुछ हटाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपडेट सिर्फ 2 साल के ही है, 3 साल के होते तो ज़्यादा बेटर होता। 8128, 8256 ये वैसे हमने जब चेक किया तो बेस वेरिएंट अराउंड कुछ 24,000 का था, ऑफर पर 22,000 तक आ जाता है। तो ये 25,000 के नीचे है, लेकिन अगर आपकी बजट थोड़ी ज़्यादा है, आपको थोड़ा और पैसे स्पेंड करना है 25 या उसके ऊपर, तो भाई Realme P3 Ultra आ जाता है Dimensity 8350 के साथ, थोड़ा इससे प्रीमियम फीचर्स मिलता है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। OnePlus का Nord 4, देखिए दोस्तों ये भी एक स्मार्टफोन हमने हाल ही में चेक किया और ये भी अराउंड 25,000 की रेंज में मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। सबसे पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें जो चिपसेट है वो बहुत अच्छी है, Snapdragon 7+ Gen 3। मतलब काफ़ी रेयरली हमें इस प्राइस रेंज पर ये वाली चिपसेट मिल रही है स्मार्टफोन्स के अंदर, इंडिया के अंदर, जो यहाँ पर इस फोन में हमें देखने को मिल रहा है। आपको LPDDR5X UFS 3.1 जो कि 8128 में, हायर वाला लेंगे तो UFS 4 आपको मिलेगा, प्लस 6.74 इंच की आपको 1.5 की रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की एक AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है। डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है और ये फ्लैट डिस्प्ले है। साथ ही साथ आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 100 वॉट की आपको यहाँ पर जो वो चार्जिंग देखने को मिलती है। तो बैटरी चार्जिंग दोनों अच्छी है, चार्जिंग आपको काफ़ी फास्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। 50 का रियर कैमरा है, LYT 600 OIS के साथ है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। अच्छा, इसमें फोटोस आप अच्छे निकाल सकते हैं। हमने इसमें कंपैरिजन्स किया है, हमने इसकी अनबॉक्सिंग किया है, बहुत सारी चीज़ें किया है। सारे वीडियोस जो फोन्स में बता रहा हूँ उनके पॉसिबल कार्ड्स भी यहाँ पर दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो Android 14 पर आया था और इसमें 4 साल के अपडेट्स के ब्रांड ने बात किया, तो होपफुली आपको Android 18 तक अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगे। और ये हमने जब चेक किया तो अराउंड 28-29 पर था, लेकिन सीधे यहाँ पर 4,000 रुपये HDFC, SBI, ICICI के कार्ड के ऊपर ऑफर लगा हुआ है और ये आपको सिर्फ 25 तक मिल सकता है। तो 25,000 पर ही अगर आपको मिलता है, या आगे चल के कार्ड भी नहीं, सेल पर भी 25,000 पर ये अगर आ जाता है तो एक अच्छा पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोको का F6। जी हाँ, ये है पोको F6 जिसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिलता है, Snapdragon 8S Gen 3। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर गेमिंग वगैरह मिलती है और इसमें LPDDR5X UFS 4 लगा हुआ है, तो ये सब कुछ लेटेस्ट है। प्लस यहाँ पर आपको 6.74 इंच 1.5 की रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी यहाँ पर दिया हुआ है और ये फ्लैट डिस्प्ले है, यहाँ पर भी स्क्रीन गार्ड आपको लगाकर देखने को मिलती है। और इसमें उसके अलावा आपको 50 का कैमरा है, OIS 8 की आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है और 20 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी है। कैमरा में एक ही चीज़ कहूँगा, फोटोज सॉफ्ट आते हैं, मतलब ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं कैमरा देखकर ये फ़ोन लूँ तो भाई आप लोग गलत है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मोटरोला के इसके उसके मिल जाएगी, लेकिन ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, जो आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। 5000 mAh की बैटरी है, 90 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी यहाँ पर ठीक है। मतलब इसमें भी थोड़े बैटरी के इशूज़ रहते हैं, मैंने नोटिस किया है, बट स्टिल काम कर लेता है पूरा दिन और 90 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है। Android 14 पर ये आया था, HyperOS आपको मिलता है। बाकी इसमें 3 साल के अपडेट्स ब्रांड ने बोला है, तो Android 17 तक अपडेट्स आएंगे। 8256 का हमने जब इसमें चेक किया था तो ये अराउंड 23-24,000 तक मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी प्राइस है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेंगी इस प्राइस पर, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
नथिंग फोन 3A, जी हाँ, जो लोगों को कुछ डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है, मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग चाहिए, तो नथिंग फोन 3A आपका इंतजार कर रहा है। इसका फुल रिव्यू अब मुझे पता नहीं आपको मिला रहेगा या मिलने वाला होगा, क्योंकि हमने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। फुल HD+ की आपको इसमें एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और बड़ी डिस्प्ले 6.77 इंच की, लेकिन बेजल्स थोड़े और भी बेटर हो सकते थे, मैं ये जरूर कहूँगा। और पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर है इस बार, 3000 निट्स की आपको मिलती है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा है, फ्लैट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 ये चिपसेट अच्छी है, इसके थर्मल्स अच्छे हैं, यहाँ पर ये अच्छे से काम करती है, हाई ग्राफिक्स पर गेम भी आप खेल सकते हैं। लेकिन एक डाउन पॉइंट ये है कि इसमें LPDDR4X और UFS 2.2 मिलता है, तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर इसकी अच्छी नहीं लगी है। फ़ोन अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है, कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन दूसरी ब्रांड जब दे रही है LPDDR5X, UFS 3 या 4, तो इस फ़ोन में यहाँ पर होना ही चाहिए था। 50 का कैमरा है, रियर के अंदर सैमसंग सेंसर है, फिर 50 का आपको टेलीफोटो सेंसर भी दिया है इस बार, और अल्ट्रावाइड सेंसर भी है। टेलीफोटो की फोटोज़ अच्छे आते हैं, लेकिन जो मैक्स जूम है वो इतना खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप थोड़े अच्छे फोटोज़ निकाल सकेंगे। और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 5000 mAh की आपको बैटरी है, 50 वोट की चार्जिंग है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1500 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है। बाकी उसके अलावा नथिंग OS 3.1 है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, Android 15 और 3 साल के आपको अपडेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। 8128, 8256 हमने जब चेक किया था तो 25,000 पर ये लॉन्च हुआ है, तो अराउंड ऑफर पर 23,000 तक आपको मिल जाएगा। पोको X7 Pro, जी हाँ, ये स्मार्टफोन भी बहुत ही पावरफुल है, एक लौता फ़ोन है जिसमें MediaTek Dimensity 8400 अल्टीमेट आपको चिपसेट देखने को मिलती है। अल्टीमेट या अल्ट्रा जो भी बोलो, एक ही बात है। और यहाँ पर आपको इसमें LPDDR5X UFS 4 है, इसके एंट्री स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, अराउंड 1.7 1.8 मिलियन के आसपास कभी कभी चले जाते हैं, मतलब 1.5 से 1.2 मिलियन के बीच में मैं बोल सकता हूँ, इतना इसका एंट्री स्कोर है। और इसमें गेमिंग आप एकदम हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। 6.67 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट, और ये एक फ्लैट डिस्प्ले है, जहाँ पर आपको 50 का LYT 600 कैमरा दिया गया है, रियर में OIS के साथ है, अल्ट्रावाइड आपको अलग से सेंसर दिया गया है, और 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमरा इसका ठीक ठाक है। हमने इसका पूरा रिव्यू किया है, रिव्यू में एकदम डिटेल में बताया। हमारे चैनल पर जो फ़ोन बता रहा हूँ पहले जाके देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। बैटरी अच्छी 6550 mAh की 90 वोट की आपको उसमें चार्जिंग दी गई है, और बैटरी ये सिलिकॉन कार्बन है, पूरा दिन बैकअप आराम से मिलता है, बट मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्टिल एक दिन का बैकअप आपको आराम से देती है। HyperOS 2 Android 15 पर आया था, और 3 साल की अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड आपको अलग से देगी। 8256 से ये स्टार्ट होता है, हमने चेक किया तो 26,000 का था, 1,000 ऑफर पर मिलाकर 25,000 तक आपको मिल जाता है। डिज़ाइन भी अच्छी है, लेदर के साथ डुअल टोन आपको डिज़ाइन मिलती है, तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ iQOO Neo 10R, जी हाँ, ये भी स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8S आपको Gen 3 मिलता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है, और इसके अंदर LPDDR5X और साथ ही साथ UFS 4.1 आपको मिलता है, लेकिन याद रहे जो 128 GB है उसमें UFS 3.1 है, तो ये आपको समझना है। हायर वेरिएंट लेंगे तो ही आप UFS 4 का मजा यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी 6.78 इंच की बड़ी सी 1.5 की एमोलेड, और ये एक फ्लैट डिस्प्ले है, और 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, और ब्राइटनेस अच्छी है 4500 निट्स की। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका इसके डिस्प्ले में एक्चुअली में बहुत अच्छा होने वाला है, हमने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। प्लस आपको 50 का कैमरा है, जिसमें आपको Sony IMX 882 सेंसर है। अब सेंसर इतना खास नहीं है, ये बजट फोन्स में भी हमने देखा है, मतलब 15,000 के नीचे वाले फोन्स में भी मैंने ये सेंसर देखा है जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। और अल्ट्रावाइड सेंसर आपको अलग से दिया गया, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। कैमरा यहाँ पर ओवरऑल अच्छा है, मतलब मैं ये कहूँगा कि दिन में फोटोज़ काफ़ी अच्छे ले लेगा, लेकिन नाइट में थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और जो कि हमने हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो में भी क्लियर कर दिया था। तो जो लोगों को डाउट था तो वो आपको पता चल गया कि दिन में फोटोज अच्छे ले लेंगे, लेकिन नाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है। बाकी 6400 mAh की बैटरी है, 80 वोट की चार्जिंग है, तो ये चीज़ आपको दोनों अच्छी मिलती है, और पूरा दिन बैकअप आराम से मिलेगा। और FunTouch OS 15 जो कि एकदम ठीक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देगा, इतना एक्सीलेंट एक्सपीरियंस नहीं देगा, इसमें भी आपको काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स और ये सब कुछ देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ा मामला ख़राब कर देता है। बाकी ये Android 15 है, उस पर आया था, तो 3 साल की आपको ईयरली उस अपडेट्स भी दे रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। 8128, 8256 हमने चेक किया था, तो 27,000 से ऑफर पर ये 25,499 पर मिलता है। मेरे हिसाब से 25,000 से के आसपास या उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए था एक्चुअली में, अगर आप मुझसे पूछते इसकी प्राइस तो और भी ज़्यादा बेटर होता था। लेकिन अगर आपको सेल पर या ऑफर पर 25,000 पर मिलता है तो आपके लिए एक ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ बेटर है। और हाँ, एक मीथ है, जो लोग बोल रहे हैं आजकल कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, मैंने ट्विटर पर कुछ लोगों को देखा है, आई डोंट नो, मेरे यूनिट में कोई हीटिंग इशू नहीं है, हमने पूरे तरीके से टेस्ट किया है, जो है आपके सामने है। Realme GT 6
T, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.78 इंच की 1.5 के, और ये एमोलेड 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले है, बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करता है। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 यहाँ पर लगा हुआ है, LPDDR5X और UFS 3.1 जो कि 128 GB में है, और UFS 4 उसके हायर वेरिएंट के अंदर है। परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत अच्छा है, फ़ोन हैंग लैग नहीं करता है, लेकिन फ़ोन जो है ना, इसकी बैटरी जो है ना वो थोड़ा जल्दी ड्रेन हो जाती है, थोड़ा बैटरी के इशूज़ है, हमने कंप्लेंट्स भी सुने हैं। 5500 mAh की बैटरी, 120 वॉट की चार्जिंग है, चार्जिंग बहुत अच्छी है, फास्ट हो जाएगा, लेकिन बैटरी थोड़ी और बेटर यहाँ पर हो सकती है। 50 का कैमरा है, सोनी LYT600 है, फिर 8 का अल्ट्रा वाइड है और 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी है। कैमरा भी यहाँ पर अच्छा निकल कर आता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मतलब आईकू से तो बेटर रहेगा नाइट के अंदर, इतना तो आपको बेटर मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पर Realme UI 5 पर ये आया था Android 14, तो 3 साल के अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड दे रहा है, होपफुली अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। अब Realme इतने फ़ोन्स लॉन्च कर रहा है, पता नहीं अपडेट कैसे मैनेज करेगा, बट स्टिल होपफुली देखते हैं कि Realme आगे चल के क्या करता है। 12-256 वाला जो वेरिएंट है, हमने जब अमेजोन पर चेक किया तो वो 30,000 पर मिल रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जब चेक किया था तो वो 5,000 रुपये सीधे कूपन दे रहा था, तो इसकी जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 25,000 के आसपास हो जाती है। 25,000 के आसपास आपको 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जब वीडियो शूट किया तो उस टाइम पर हमने ये चीज़ देखी थी, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप देख लो। अब आपको मिल जाए तो फिर बेटर है आपके लिए, क्योंकि इस प्राइस पर आपको फिर 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज मिल रही है, वरना फिर आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आता है iQOO का Z10। वैसे हम लोग जो है वो इसका वेट कर रहे थे कि कब फोन लॉन्च होगा, फाइनली लॉन्च हो गया, तो एग्जैक्ट आपको मैं प्राइस बता सकूँ इसकी। अब ये जो स्मार्टफोन है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए, अगर आपको एकदम लॉन्गर बैटरी लाइफ वाला फोन चाहिए जो एक्चुअली में काम करता है, हमने अनबॉक्सिंग में पूरा प्रैक्टिकली टेस्ट किया था। अगर हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा, क्योंकि शायद हमने ही बैटरी से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करी है, डिटेल टेस्ट किया है। तो यहाँ पर कार्ड मिलेगा, साकिब भाई दे देंगे, कार्ड जाके जरूर देखना, फिर डिसाइड करना। तो बैटरी तो सबसे अच्छी है, चार्जिंग भी फास्ट, 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है 90 वॉट से। बाकी क्वाड कर्व्ड आपको डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट है, और साथ ही साथ इसके अलावा 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 32 की सेल्फी है, अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, और कैमरा भी इसका डिसेंट इनफ है, मतलब डे में अच्छे फोटोज आते हैं, नाइट में थोड़े सॉफ्ट हो जाती है, मैंने अपने वीडियो में भी क्लियर कर दिया था। और फ्रंट टच ओएस चलता है, एंड्रॉइड 15 पर है, लेकिन 2 साल के ही अपडेट है, एटलीस्ट 3 साल के होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और हाँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्नैपड्रैगन 7H Gen 3, इसके थर्मल्स अच्छे हैं, कंट्रोल्ड है, ज़्यादा ये हीट भी नहीं होता है। अब जो प्राइस इसकी है 8128 से अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ तो वो 21,999 का है, ऑफर पर आपको 20,000 तक मिल जाता है। वैसे बेस वेरिएंट अगर 8256 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट 20,000 पर अगर ऑफर पर आपको ये फ़ोन मिल जाता है तो एक अच्छा बैलेंस्ड पैकेज है विद गुड बैटरी फ्रॉम iQOO। उसके बाद आता है Motorola Edge 60 Fusion, ये भी लेटेस्ट लॉन्च है। इसके अंदर आपको Dimensity 7400 मिलता है। अब चिपसेट जो है ना वो बैलेंस्ड है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मेरे को बहुत क्रेजी स्कोर चाहिए, क्रेजी परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके लिए ये फ़ोन नहीं है। उसके लिए फिर आपको 25,000 में बहुत सारे फ़ोन्स मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैलेंस परफॉर्मेंस मिलेगी, LPDDR4X, UFS 2.2, और उसी के साथ आपको यहाँ पर अच्छी डिस्प्ले मिलती है, कर्व्ड, ये क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में, 4500 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस है, और डिस्प्ले पैनल अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है, और 50 का रियर कैमरा LYT 700, फिर अल्ट्रावाइड सेंसर भी 13 मेगापिक्सल का दिया है, और 32 की सेल्फी। इसका कैमरा अच्छा है, हमने इसमें कंपैरिजन्स किए हैं नथिंग फोन 3 के साथ में, तो वीडियो आप जरूर से जाके देखना। 5500 mAh की बैटरी है, 68 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी चार्जिंग दोनों अच्छी है, और फोन का फॉर्म फैक्टर भी अच्छा है, वीगन लेदर के साथ है, IP68 है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है, स्लिम ट्रिम है, तो ये सारी चीज़ें लगी हुई है। और हाँ, स्टॉक एंड्रॉइड है, ब्रांड यहाँ पर 3 साल की अपडेट्स भी दे रही है, तो एंड्रॉइड 15 से एंड्रॉइड 18 तक यहाँ पर ये चला जाएगा। और अच्छी बात ये कि 8256 से स्टार्ट होता है, और इसकी जो प्राइस है वो 22,999 है, ऑफर पर आपको 20,999 पर मिल जाएगा, 21,000 तक। तो ये भी एक अच्छा पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे बढ़िया 5G स्मार्टफोन्स है जो मैंने आपको बता दिया, जो 25,000 की रेंज में आपको मिलते हैं। सभी के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, रिव्यूज़ किए हैं, कंपैरिजन्स किए हैं, सब कुछ किया है। जाकर हमारे चैनल पर सारे वीडियोस देख लेना, कुछ कार्ड्स आपको दे दूँगा, और कोशिश करके कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उनको चेकआउट करके फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। आपके डाउट्स ऐसे ही क्लियर करेंगे, हर महीने आते रहेंगे। कमेंट करिए, कुछ इश्यूज़ है तो मैं आपके कमेंट में भी क्वेरी सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।